नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज से 20 दिन पहले बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर ओम शंकर ने बीएचयू को बचाने की, बनारस को बचाने की, मानवीय मूल्यों की रक्षा की, संवेदनशीलता को बढ़ाने की, अपने मरीजों को बेहतर इलाज देने की पहल जो की थी, उन्होंने जो सत्याग्रह शुरू किया था, उपवास रख करके 20 दिनों तक उपवास उनका चला और उसके बाद जिन आदर्शों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के, जिन विचारों को लेकर के वो आगे बढ़े थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, वो सत्याग्रह, वो उपवास, वो संवेदना जो मरीजों के प्रति उनके अंदर दिखी, जैसे कि बापू में अपने देश प्रेमियों के लिए दिखती थी, ठीक उसी तरह से सब कुछ वैसे ही चला। लेकिन आज 20वें दिन बापू यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी और देश के जाने माने समाज वैज्ञानिक, सामाजिक चिंतक प्रोफेसर आनंद कुमार ने मिल करके काशी के गणमान्य नागरिकों और धर्म गुरुओं की उपस्थिति में आज वो मुकाम पहले चरण का पूरा कराया, उपवास तोड़वाया, जूस पिला करके। लेकिन ये सत्याग्रह, ये संघर्ष अब विश्व स्तरीय हो गया है। इसके लिए तैयारियां अब से शुरू हो गई हैं। बनारस में क्या कुछ हो रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या कुछ हो रहा है, ये अब तक जो बनारस के लोगों को भी शायद न पता हो, सारे लोगों को, वो अब दुनिया भर जानेगी। और ये लड़ाई अब कोई छोटी लड़ाई नहीं रह गई, ये लड़ाई अब ग्लोबल हो चुकी है, जिसमें न केवल हृदय रोग विभाग के चौथे तल के सारे बेड और 5वें तल का आधा बेड की जो मांग थी वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, ये दोनों विषय गंभीर विषय हैं। इन दोनों विषयों पर अब वैश्विक स्तर पर लड़ाई होगी। आज इस आंदोलन के पहले चरण के आखिरी दिन जो कुछ भी प्रोफेसर आनंद कुमार, तुषार गांधी जी और वहां उपस्थित अन्य कुछ गणमान्य नागरिकों, धर्म गुरुओं, जिसमें कि फादर आनंद भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। चलिए, लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अपने कमेंट दें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखें वो वीडियो, क्या कुछ कहा प्रोफेसर आनंद कुमार ने, तुषार गांधी जी ने, फादर आनंद ने और भोजपुरी के मसीहा कवि, आलोचक, लेखक, साहित्यकार प्रोफेसर सदानंद शाही ने। तो देखें वीडियो। सर, आप आज ओम शंकर जी के फंक्शन के 20वें दिन डॉक्टर साहब देशव्यापी राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ के साथ साथ बीएचयू में आने वाले जो मरीज उनके लिए बेड बढ़ाने की बात लंबी लड़ाई लड़ी, 2 साल तक लड़ाई लड़ी। उसके बाद वो भी एक समझौता हुआ जिसमें कि डायरेक्टर ने कंपनी की मांगों को मान लिया और बाद में फिर वो उससे मुकर गए। नहीं, ये बहुत जरूरी है। जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ उनकी या बीएचयू तक सीमित नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है और हम सब ने इनको साथ खड़े रहकर ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए उनको अब ये हम विनती करने आए हैं
कि ये जो आंदोलन का एक दौर है वो खत्म करे और आगे लड़ाई किस तरह से राष्ट्रव्यापी तौर पे हम लड़ सकते हैं उसकी रणनीति तय करने में हमारे साथ जुड़े। लोग बताएंगे क्या परिकार क्या है। इस विश्वविद्यालय के शिक्षक भी क्या मजबूरी है। एक लंबा दौर आज जो क्या मजबूरी है। कि एक चिकित्सक को विभागाध्यक्ष रहते हुए आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है अपने मरीजों के लिए और शासन पूरी तरह से मौन है। एक बार समझौता वार्ता होने के बाद लिखित आदेश देने के बाद भी डायरेक्टर इससे मुकर जाते हैं, क्या कहेंगे? ये एक असाधारण स्थिति है। मेरी याद में 1916 से आज तक किसी शिक्षक ने विश्वविद्यालय के अस्पताल के सुधार के लिए इतना बड़ा प्रयास नहीं किया, इतना लंबा अनशन नहीं किया। हम लोग श्री तुषार गांधी के नेतृत्व में इसीलिए आए हैं कि अब देश इसमें जुड़ेगा और ये जो अत्याचार हो रहा है, गैर जिम्मेदारी हो रही है, 4 तारीख के निर्णय के बाद तो बहुत कुछ बदल सकता है। हर हालत में हम लोग इस मनमानी, इस स्वेच्छाचार के खिलाफ देश भर के बुद्धिजीवियों की तरफ से, चिकित्सकों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से इसमें जुड़ेंगे। सर, इस विश्वविद्यालय के अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर करते हुए अपने मरीजों के लिए, मरीजों के हित के लिए एक डॉक्टर ओम शंकर जी पिछले 20 दिन से अनशन पर। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से मौन है, ये इसे आप किस रूप में लेंगे? डॉक्टर ओम शंकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों सरकार का दायित्व होना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा बड़ी तेजी से व्यवसाय में बदल रही है। डॉक्टर साहब का मुहिम इसके विरुद्ध है और हम सब इस बात का समर्थन करते हैं। फादर, आप सब यहाँ जुटे हैं, एक शायद इससे बड़ी संवेदनहीनता नहीं हो सकती है कि एक चिकित्सक को अपने मरीजों के हित के लिए 20 दिन तक अनशन पर बैठना। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग बड़े पदों पर हैं और मानवीयता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। मानव है या दानव है, इसका सवाल उठता है। क्षमा करिएगा इस शब्द के लिए, लेकिन जहां मानवीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है, लोगों की अंतरात्मा मर गई है, तो ऐसे में मेरा कहना है कि ये आंदोलन, ये जो मुद्दा है, ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के, और ये देश के अब ये चुनाव का ये अवसर है, तो यही सवाल उठता है लोगों के बीच में। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार, ये सारे इन चीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये जो देश की जो चाल है, जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्राइवेटाइज करने का और गरीबों को स्वास्थ्य से वंचित रखने का एक बिल्कुल स्पष्ट नमूना है ये यहाँ जो हो रहा है, और बिल्कुल संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। तो ये बदलना चाहिए और इसीलिए मैं समझता हूँ इस आंदोलन को बाहर ले जाना है, पूरे देश को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर ओम शंकर जी ने ये मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है, बनारस की जनता ने ये मुद्दा समझ लिया है और इसको पूरे देश में फैलाने और इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने, और पिछले 10 वर्षों में जो शासन जो चल रहा था, इन चीजों को खत्म करने के, गरीबों को इन चीजों से, इन मूलभूत अधिकारों से वंचित रखने का जो कार्य किया है, वो उनके नुमाइंदे यहाँ पर बैठकर वही कर रहे हैं। तो इसीलिए इस आंदोलन को शहर शहर में, गांव गांव में, गली गली में ले जाना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं मेरी चॉइस का पिलाता हूँ डॉक्टर साहब आइए एक घूट लीजिए। मैं बापू की तरह आज पूरा गिलास नहीं पीने दूंगा आपको, एक ही घूट से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर ओम शंकर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, डॉक्टर ओम शंकर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर ओम शंकर आप इस देश के गरीबों की लड़ाई लड़ो, डॉक्टर ओम शंकर आप इस देश के गरीब मरीजों की लड़ाई लड़ो, डॉक्टर ओम शंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर ओम शंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।